धौलपुर जिले का नाम अक्सर गोली दंगे और हथियारों की घटनाओं से जुड़ जाता है, जहां छोटे मोटे विवाद भी अक्सर खूनी रंग ले लेते हैं। शनिवार शाम को फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। दरअसल बाड़ी थाना क्षेत्र के सूनीपुर गांव में एक गाय के खेत में घुस जाने का मामला गोलीबारी में बदल जाता है। गुस्सैल पड़ोसी ने कट्टे से फायर कर दिया, जिससे 35 साल का पप्पू मीना सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सब कुछ शनिवार दोपहर को शुरू हुआ, जब पप्पू पुत्र ज्ञानीराम मीना गेहूं के खेत में भूरी सिंह उर्फ सतीश की गाय घुस जाती है। गाय को निकालने को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। भूरी सिंह ने धमकी दी कि शाम को देख लूंगा, और शाम करीब 6:10 पर भूरी सिंह पप्पू के घर के बाहर पहुंचा, आवाज देकर बुलाया, और जैसे ही पप्पू दरवाजे पर आया, आरोपी ने कट्टे से सीने में गोली मार दी और वहां से भाग निकला। परिजनों ने फौरन पप्पू को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर में रेफर कर दिया, और वहां अभी इलाज जारी है। घटना की खबर लगते ही एडीएफ बाड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसएचओ आंगई और एसएचओ बाड़ी कोतवाली की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। गांव और आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई, लेकिन भूरी सिंह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हेड कांस्टेबल हल्के राम को ग्वालियर भेज दिया गया है, जहां वो घायल के बयान दर्ज करेंगे। बयान मिलते ही एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही को और तेज किया जाएगा। अब सदर थाना अधिकारी ने बताया कि टीम ने घटनास्थल का मुआयना ले लिया है। घायल को हायर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया और गांव में अभी शांति है, लेकिन पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। अब आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया है। एक दर्दनाक संयोग ये भी रहा कि एक माह पहले ही दुर्भाग्य से पप्पू का परिवार पहले से ही सदमे में था, जब करीब 1 महीने पहले उसकी मां चंद्रबाई की धौलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। ग्वालियर से लौटते वक्त ट्रेन के गेट पर खड़ी चंद्रबाई को किसी ने धक्का दे दिया था। वो पटरी पर गिर गई और ट्रेन के नीचे आ गई। मौके पर ही उनकी वहां दर्दनाक मौत हो गई। अब बेटे की गोलीबारी में परिवार को फिर से तोड़ दिया है। परिजन सदमे में है, लेकिन न्याय की उम्मीद अभी भी लगाए हुए हैं। धौलपुर का पुराना दर्द की बात करें तो गोली दंगे रोकने की चुनौती हमेशा यहाँ पे रही है। धौलपुर लंबे समय से गोली दंगे और हथियारों के विवादों के लिए कुख्यात रहा है, जहां छोटे मोटे झगड़े भी अक्सर हिंसा का रूप ले लेते हैं और हिंसा में बदल जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि गांव में विवाद सुलझाने के लिए पंचायतें और मजबूत होनी चाहिए, तो ऐसी घटनाएं रुक सकेंगी। पुलिस ने अपील की कि कोई भी विवाद थाने में सुलझाएं, हथियारों का सहारा कृपया करके ना लें। फिलहाल सोनीपुर गांव में तनाव कम है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी तक सतर्कता बढ़ती जा रही है। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि धौलपुर के गांव में शांति की कितनी ज्यादा जरूरत है। पुलिस की टीम फरार आरोपी के पीछे लगी हुई है। अब इस खबर पर और अपडेट्स के लिए बने रहिए द खटक के साथ। घटना कुछ नहीं आई, फसल करी भैया हमन ठाड़ी फसल पे बजते ज्यादा जनता है कि जते खेती क्यों कर रहे हैं। गाय चले हां मैं बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। हां बताइए, आप बताइए। भैया बाप है गाय की कहिया जाई लड़ने आए हुए जाए तो गोली रही आके घर पे। कौन लोग थे वो गोली दिए उन्होंने? भूरी ने सतीश, उसका नाम सतीश। ये सतीश कौन लगता है? भाई लगता है वैसे। वो भाई लगाता है कुटुंब में कैसे। क्या नाम है इनका जो गोली लगी इनके? पप्पू। डॉक्टर साहब बताइए, ये फायरिंग का जो मामला आया था, क्या मामला था? ये अभी थोड़ी देर पहले ही 20 मिनट पहले अभी सुनीपुर गांव से कुछ लोग आए थे, तो उसमें पप्पू नाम का एक मरीज था जिसके फायर आर्म इंजरी का वो बता रहे थे कि जिसने गन से हमला किया है, तो उसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसे धौलपुर के रेफर कर दिया है और बाड़ी सदर थाने में भी इन्फॉर्म कर दिया है।